लोकसभा सीट पर विजय बघेल ने जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू को विजय बघेल ने 4,38,226 वोटों से जीते हैं। वो विजय बघेल को 9,56,497 वोट मिले, जबकि राजेंद्र साहू को 5,18,271 वोट मिले। दुर्ग के सांसद विजय बघेल हैं। भूपेश बघेल जिसको अपना किला बताते थे, उस किला को इन्होंने ढहा दिया और पहले से ज्यादा मार्जिन के साथ आप इस बार जीते हैं। देखिए, जनता जनार्दन का आशीर्वाद जिसके साथ है वही वहाँ का सेवक बनता है और निश्चित रूप से 5 साल तक मैंने जनता की सेवा की, उनके बीच रहा, उनके सुख दुख में साथ रहा। आज उसका प्रतिफल मिला और ज्यादा वोटों से जनता जनार्दन ने मुझे आशीर्वाद दिया। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता भाइयों बहनों ने, युवा साथियों ने 44-45 डिग्री के तापमान में भी घर घर जाकर जो कमल छाप का अलग जगाया, आज उसी का प्रतिफल है कि दूसरी बार सांसद बनने का मुझे सौभाग्य मिला। आपकी जीत कई मायनों में खास इसलिए हो जाती है कि भूपेश बघेल 5 साल मुख्यमंत्री रहे, छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर खूब दम्भ भरते रहे, ना मोदी को कुछ समझते थे, ना अमित शाह को, तमाम तरह के बयान देते थे। उसके बाद राजनांदगांव से लड़े तो ऐसा बताने की कोशिश थी कि दुर्ग भी उनका है और राजनांदगांव भी उनका है। अब क्या हुआ? वो एक डायलॉग बोला करते थे। अभी जब मैं सांसद दूसरी बार मुझे टिकट मिली तो विजय बघेल वन टाइम है। एक टाइम सांसद रहे, एक टाइम नगर पालिका का विधायक रहे, एक टाइम विधायक रहे, बस एक टाइम ही रहेंगे ऐसा बोलते थे। लेकिन सारे उनके जो खोखले जो बोली थी उसको जनता ने ध्वस्त कर दिया। मैं ये कहता हूं उनसे, वो कभी सांसद बन नहीं सकते। तीसरी बार सांसद हारे हैं, एक बार रायपुर, फिर दुर्ग, अभी नांदगांव। अब और जहां चाहे वहां चुनाव लड़ ले, वो कभी सांसद बन नहीं पाएंगे। कांग्रेस को कोई सीट, कांग्रेस 99 पाकर भी ऐसे दम्भ भर रही है, ऐसे खुश हो रही है, लग रहा है कि सत्ता में पहुंच गई है, और आप लोग 250 पाकर भी शांत हैं। क्या है, कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम सीट कुछ बढ़ा लिए तो अहंकार बढ़ जाता है। वही चीज है। सरकार हमारी बनी है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, और माननीय मोदी जी कभी भी हताश, निराश, परेशान नहीं होते। वो तो चुनौती को अवसर के रूप में बदलने वाले नेता है, और दुगुने उत्साह से, दुगुने ताकत और हिम्मत से वो इस देश को विश्व के शिखर पर ले जाने में लगेंगे। ये उनके वक्तव्यों से लगा है। आप देखें, उसके चेहरे में कोई शिकन था। ठीक है, सीटें कम ज्यादा होती है, लेकिन सरकार हमारी बनी है और उसी ताकत से सरकार हमारी काम करेगी। एक आखिरी सवाल, भूपेश बघेल और राहुल गांधी के लिए कोई सलाह? अब उनको क्या सलाह दे, वो चुपचाप बैठे, मंजीरा बजाए और संसद में आके बढ़िया हंसी मजाक करते हैं, और फिर देखते हैं क्या होता है आगे। और अभी तो शुरुआत है, आगे चल के देखते हैं, आगे बहुत लड़ाई है। अपनी जगह देखते हैं मोदी कैबिनेट में? नहीं, देखिए, कैबिनेट तो हमारा ही बनेगा, हम सब मंत्री के रूप में रहेंगे। माननीय मोदी जी कभी किसी सांसद को कम नहीं समझते। मंत्री और सांसद को एक रूप में देखते हैं, एक ही तरह के सम्मान देते हैं। मंत्री और सांसद को नरेंद्र मोदी एक तरीके से देखते हैं, लेकिन राहुल गांधी के लिए यही सलाह है कि वो अब संसद में हंसी ठहाके लगाते हैं, वही करें, उनके अलावा और तो उनके पास कोई काम नहीं है। ये कहना है दुर्ग सांसद विजय बघेल का। इस अबीर साहू, गौरव चंदेल और शिवाजी राव के साथ दीपक विश्वकर्मा। कांकेर लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 11 का चुनाव परिणाम में बीजेपी के भोजराज नाग ने 1,884 मतों से जीत हासिल की है। भोजराज नाग की जीत के क्या कारण रहे, हार जीत का विश्लेषण देखिए। कांकेर लोकसभा के अंतर्गत आने वाले 8 विधानसभा हैं, और जिसमें किस तरीके से वोटिंग परसेंट रहा और कैसे इसका विश्लेषण करने के लिए हमारे कांकेर जिले के वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय राजेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे किस तरीके से ये जो 8 विधानसभा में भाजपा को किस तरीके से बढ़त मिली, या कांग्रेस की किस तरीके से पिछले जो चुनाव रहा उसमें से कितनी बढ़ोतरी हुई, इसी संबंध में हम चर्चा करेंगे। सर, आपका स्वागत है। बताइए किस तरीके से जो वोटिंग हुई है, क्या है? देखिए, कांकेर लोकसभा में वोटिंग परसेंट जो है लगातार पिछले 3 चुनाव में बढ़ते जा रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जिला प्रशासन, चुनाव आयोग जो स्वीप कार्यक्रम चलाता है, तो वो किसी हर मतदाता तक पहुंच रहे हैं, वोट डालने के लिए जागरूक कर रहे हैं। तो इसका काफी असर पड़ रहा है चुनाव पर, और एक तरह से निष्पक्ष चुनाव हो पाता है। और इस बार जो नतीजे आए हैं, जिस तरह के नतीजे आए हैं,
उसमें इतना मार्जिनल 1884 वोटों का जो है अंतर रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं जो है देखिए 6 महीने पहले जो अपने विधानसभा चुनाव हुए थे और अभी के जो चुनाव हुए हैं, इसमें 8 जो हमारी कांकेर लोकसभा की जो विधानसभाएं हैं उसमें से 5 सीटों के नतीजे बदल गए। तो ये बताता है कि यहाँ के जो वोटर हैं अब वो जागरूक हो गए। पहले क्या होता था कि एक परंपरा चलती थी कि भाई कांग्रेस के वोटर है तो कांग्रेस को ही वोट देंगे, भाजपा के वोटर होते तो भाजपा के वोट देते थे। लेकिन अब वो स्थितियां बदल गई है। अब वोटर बहुत जागरूक हो चुका है, समझदार हो चुका है, वो पूरे हालात को समझता है और उसके बाद परिस्थिति के अनुसार जो है उसमें जो सबसे बड़ी चीज जो अभी वोटर जो सबसे ज्यादा काउंट करता है वो कैंडिडेट को करता है, प्रत्याशी जो है वो किस तरह का उतारा है पार्टी ने और देश के जो हालात हैं कौन सी पार्टी उसके लिए इस परिस्थिति में अच्छा काम करेगी उसको देखते हुए वो चुनाव में मतदान करता है। इसीलिए 6 महीने में ही जो है कहीं ना कहीं वो नतीजे जो बदल भी जाते हैं। भैया ये जो विधानसभा वार जैसे कि अगर हम चर्चा करें तो जैसे कि विधानसभा में 5 में कांग्रेस काबिज है और अभी जिस तरीके से वोट प्रतिशत जो है कहाँ से भाजपा को ज्यादा मिला, ऐसे थोड़ा सा अगर थोड़ा बता देंगे तो और अच्छा है। देखिए भाजपा जो है को सबसे ज्यादा जो फायदा मिला है वो अंतागढ़ विधानसभा है। अंतागढ़ विधानसभा का जो पखांजूर बेल्ट है, जो बंग बाहुल्य बेल्ट है, बंग बाहुल्य जो बेल्ट है पखांजूर, वहां से भाजपा ने जो है 33,000 वोटों की लीड ली है और वही लीड डिसाइडिंग लीड रही। वो कहीं पे भी उसकी भरपाई जो है कांग्रेस नहीं कर पाई। जबकि अंतागढ़ जो है, अंतागढ़ का जो बाकी जो पैच है, जो ट्राइबल क्षेत्र आता है और जो भाजपा के जो प्रत्याशी भोजराज नाग उनका गृहग्राम भी वहां पर है, उसके बावजूद वहां पर भाजपा पीछे हो गई। लेकिन जो बंग बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर इतनी ज्यादा लीड थी कि उसको मिलकर कांकेर की जो बाकी की जो 8 विधानसभाएं जो है वो नहीं पाट पाई और यही जो भाजपा के लिए सबसे बड़ा जीत का कारण रहा। बालोद में क्या रहा? बालोद में भी देखिए, बालोद की तीनों विधानसभाएं जो है कांग्रेस के कब्जे में थी विधानसभा में, लेकिन अभी 6 महीनों में ही नतीजे बदल गए। वहां 3 में से जो है 2 विधानसभाओं में जो है वहां पर भाजपा ने लीड किया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक मोदी फैक्टर जो है वहां पर वो काम किया है, ऐसा प्रतीत होता है। कांकेर और भानु में, कांकेर में देखिए, कांकेर जो है ट्रेडिशनल पिछले कुछ चुनाव से जो है ये भाजपा की परंपरागत सीट बनते जा रही है और इस बार भी जो है भाजपा के यहाँ पर भी विधायक हैं, उसके बावजूद जो है अप्रत्याशित है। कांकेर विधानसभा का चुनाव जो है अप्रत्याशित है जो नतीजे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है भाजपा के विधायक होने के बावजूद यहाँ पर जो है वो 9,500 की लीड कांग्रेस को मिली है। तो कहीं ना कहीं बीरेश ठाकुर का जो व्यक्तित्व जो यहाँ पर जो है वो व्यक्तित्व को देखते हुए लोगों ने वोट दिया है। और पिछले चुनाव में बीरेश ठाकुर काफी मार्जिनल 6-7 हजार वोट से हारे थे, तो एक उनके प्रति लोगों की सहानुभूति थी, तो वो सहानुभूति के वोट उनको काफी ज्यादा मिले हैं। लेकिन जो पखांजूर का जो गड्ढा था उसको वो उनकी सहानुभूति के आगे भी वो काम नहीं कर पाए और वो हार गए। जैसे और नगरी और केसकाल में थोड़ा सा जिक्र कर दें। केसकाल में भी कमोबेश देखिए कांकेर जैसी स्थिति रही, क्योंकि केसकाल में भी भाजपा के विधायक हैं, उसके बावजूद भी वहाँ पे 7,500 की जो है कांग्रेस को जो है बढ़त मिली है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जबकि भाजपा के प्रत्याशी जो है उनका भी केसकाल से काफी जुड़ाव रहा है और जो धार्मिक रूप से जो उनकी जो मान्यताएं हैं, जो वो पूजा पाठ जो करते हैं, तो उनका काफी प्रभाव है। इसके बावजूद वहां पर उनको बढ़त नहीं मिलना ये कहीं ना कहीं भाजपा के लिए चिंताजनक है। नगरी सिहावा में शुरू से ये रुझान आ रहा था कि वहां पर भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला बराबरी का है और लगभग वैसे ही नतीजे आए हैं। 5-5.5 हजार की लीड जो है वहां भाजपा को मिली है। निश्चित रूप से ये हमारे साथ राजेश शर्मा जी मौजूद हैं और ये है कि आज लोकसभा में जो पिछले 2019 में 6,000 से 7,000 के बीच में जो अंतर था वो और कम अंतर हुआ और कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बढ़त मिली है और जिसकी वजह से आने वाले समय में और संघर्ष करना पड़ सकता है जिस तरीके हालात बनते हैं। और यहाँ के मतदाताओं के बारे में निश्चित रूप से हमारे आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार जी ने बताया कि मतदाता जो है बेहद जागरूक है और जिस तरीके से वे जो है व्यक्ति मतलब विधानसभा के परिणाम और लोकसभा के परिणामों में अंतर देखने को मिली है और कहीं ना कहीं इसका कारण यह है कि लोग जागरूक हैं और व्यक्तित्व और जिस तरीके से समाज को देखते हुए उनके मुद्दों को देखते हुए जो है मतदान करते हैं। राजकुमार कश्यप। वहीं छत्तीसगढ़ की सरगुजा लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी चिंतामणि महाराज ने जीत हासिल की है, लेकिन कहीं न कहीं चिंतामणि कम वोट से जीते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ
शैलेश गुप्ता हमारा चुनावी विश्लेषण कर रहे हैं। देखिए क्या कुछ कहा। हो चुके हैं और वोटों की भी गिनती हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि सरगुजा लोकसभा में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और मैं आपको बता दूं कि जो चिंतामणि महाराज बीजेपी के प्रत्याशी थे और कांग्रेस से शशि सिंह प्रत्याशी थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कहीं न कहीं शशि सिंह कांग्रेस पिछड़ी हुई नजर आई। और वहीं आपको बता दूं कि चिंतामणि महाराज लगभग 60,000 से ऊपर वोटों से जीते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो जहां से वो रहते हैं, जहां पे वो रहते हैं वहां सामरी विधानसभा क्षेत्र है, वहां से बहुत कम वोट उनको मिले। हालांकि कहीं न कहीं आपको बता दूं कि शशि सिंह को वो सामरी विधानसभा का जो वोट है वो कहीं न कहीं गया। मेरे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनसे भी अपन जानने का प्रयास करेंगे कि सर ये बताइए, चिंतामणि महाराज तो जीत गए और कहीं न कहीं उनको दिक्कत भी आई, रामानुजगंज विधानसभा उनको आगे लेके गया, तो कहाँ पे एक कमी रह गई कि क्योंकि 8 विधानसभा क्षेत्रों में कहीं न कहीं वो पीछे नजर आए। देखिए, इस बार का जो लोकसभा चुनाव था वो कई मुद्दों पे और राष्ट्रीय मुद्दों के स्थान के साथ साथ स्थानीय मुद्दों के आधार पे भी चुनाव लड़ा गया था। जो हम लोगों ने देखा कि विगत अभी जो 4 महीने पहले विधानसभा चुनाव हुए थे, तो विधानसभा चुनाव में सरगुजा के 8 विधानसभा सीट पे भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 1,73,000 वोट से बढ़त बनाई थी। 8 विधानसभा में कुल बढ़त लगभग 1,73,000 वोटों की थी। लेकिन जब अभी 4 महीने के बाद लोकसभा चुनाव के परिणाम आए तो इसमें भारतीय जनता पार्टी लगभग 64,000 वोट से आगे रहने में, अपनी बढ़त को बचाए रखने में सफल हुई, जीत हुई। लेकिन सर कहीं न कहीं वो जो सामरी विधानसभा की यदि बात आती है तो वहाँ पे वो रहते हैं, उन्हीं की वो विधानसभा क्षेत्र भी है, तो वहाँ ऐसा कम क्यों वोट कम? देखिए, पिछली बार हम लोग सामरी विधानसभा से विधानसभा चुनाव में लगभग 13,943 वोट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीते थे और इस बार लगभग 1,300 मतों से हम लोकसभा चुनाव में वहां पिछड़ गए। इसमें देखिए कई सारे मुद्दे चले। एक तो कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार थे, लोकसभा की उम्मीदवार जो थी, वो एक नया चेहरा था और राजनीति में नए चेहरों की थोड़ी सी कदर कभी कभी ज्यादा होती है। तो एक तो नए चेहरे का दाव चला, थोड़े बहुत कुछ जातीय समीकरण के आधार पर भी उनको वोट मिले। और सबसे बड़ी बात रही कि कांग्रेस ने जो न्याय यात्रा के निकाला और उस दौरान जो अभी चुनाव के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर महिलाओं से 8500 रुपया फटाफट खटाखट उनके खाते में जाएगा ऐसा फॉर्म भरवाया। तो जिन क्षेत्रों में, जिस विधानसभा क्षेत्र में ये सब फॉर्म ज्यादा भरे गए, वहां पे निश्चित रूप से जनता थोड़ी उस सही कहिए तो लोभ लालच में या उनके झांसे में आकर कुछ वोटों का प्रतिशत जो है भारतीय जनता पार्टी का गिरा। लेकिन सर रामानुजगंज ही एक ऐसा विधानसभा जो क्षेत्र है वो लगातार बीजेपी के बढ़त में ही गया, आखिर क्यों? देखिए, विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो हम विधानसभा चुनाव में जितनी बढ़त से चुनाव जीते थे, भारतीय जनता पार्टी का जो जीत का ग्राफ था, अभी लोकसभा चुनाव में वो और बढ़ गया। विधानसभा में ये सीट जो है, विधानसभा रामानुजगंज की जो सीट थी, इसे रामविचार नेताम जी ने लगभग 30,000 वोट से जीता था। अभी चिंतामणि महाराज को लोकसभा में इस क्षेत्र से लगभग आपका 40,000 से अधिक वोट की बढ़त मिली है। तो निश्चित रूप से ये बढ़त इसलिए भी हुई कि इस क्षेत्र के जो वर्तमान विधायक और छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री माननीय रामविचार नेताम जी हैं, वो विधानसभा चुनाव के बाद लगातार क्षेत्रों में सतत संपर्क में रहे और चुनाव के दौरान भी अभी उनका प्रयास और उनके जो टीम थी काफी अच्छा काम करते हुए दिखी। और एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता दूं, लेकिन सर वहाँ पे जो सामरी विधानसभा क्षेत्र में विधायक भी हैं, उदयश्री पैकरा भी हैं, तो वो कहीं न कहीं विफल नजर आई क्या? देखिए, चिंतामणि जी महाराज भी उस क्षेत्र के लगातार कई बार प्रतिनिधित्व किए हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से ही प्रतिनिधित्व किया, फिर कांग्रेस से किया, फिर भाजपा से किया। तो थोड़ी बहुत कुछ लोगों में आपसी हो सकता है कि जनता के बीच में एक नए चेहरे कांग्रेस को लोगों ने कुछ हो सकता है इनकी तुलना में ज्यादा अच्छा पाया हो। लेकिन चिंतामणि जी महाराज एक अच्छे प्रत्याशी थे और उन्होंने जीत हासिल की। सरगुजा के विकास में उनकी एक अच्छी, कहीं न कहीं ये भी बात सामने आती है सर, यदि सरगुजा की अपन बात करते हैं तो लुंड्रा, सीतापुर, ये सब वोट आखिर कम क्यों मिले? कहीं न कहीं क्या कमी रह गई? देखिए, लुंड्रा, सीतापुर और सामरी
3 क्षेत्र में अभी विधानसभा चुनाव की बढ़त के बजाय अभी लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने या ये कहें कि ये पाया कि इसमें तीनों में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई। तो इसका एक सबसे बड़ा जो कारण समझ में आ रहा है, मैं जैसा पूर्व में बताया कि कांग्रेस द्वारा जो फटाफट पैसा देने का जो घोषणा किया गया, वो जनता के बीच में उन लोग काफी सक्रिय रहे, उनके कार्यकर्ता उन 3 विधानसभा क्षेत्रों में। दूसरी बात ये रही कि कांग्रेस ने कई फर्जी अफवाह उड़ाए कि संविधान बदल देंगे, फिर जो है ये आरक्षण खत्म कर देंगे। तो थोड़ा सा जनमानस जो है इन चीजों से भ्रमित होता है। सर ये भी तो बात सामने आ रही है सर कि कहीं कोस में लगाम तो नहीं लग गई थी कांग्रेस का, नहीं तो कांग्रेस जीत सकती थी। देखिए कांग्रेस के लोग तो मतलब पूरा अपने आप को जीता हुआ ही मान के चल रहे थे, लेकिन इस क्षेत्र की जनता या लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा किया। और मैं सबसे बड़ा बात इस पूरे सरगुजा लोकसभा सीट में पूरे जितने कार्य हुए उसमें माननीय रामविचार नेताम जी का जो कार्य रहा वो काफी अच्छा रहा और जनता से निरंतर संपर्क का उनको लाभ मिला, न सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र में। सर एक बात और सामने आ रही है सर, आपका शकुंतला सिंह भी पोरते हैं, प्रतापपुर विधानसभा के वो विधायक भी हैं, आखिर वहां क्या कमी रह गई सर? नहीं, प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी को अच्छा वोट मिला है। थोड़ा सा दुर्भाग्य रहा कि लगभग 700 वोटों का एक अंतर रहा जो पिछड़ गए, लेकिन थोड़ा सक्रियता में कमी नहीं रही। लेकिन कुछ जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता और कुछ नए प्रत्याशी का दाव, कुछ जातिगत समीकरण, कुछ जो है ये कुछ ज्यादा वहां हो सकता है प्रभावी रहा होगा। इस वजह से थोड़ा वहां से आप मानते हैं सर कि कहीं न कहीं कमी हुई है? देखिए क्या होता है कि लगभग 400 सीट की पूरी हवा चल रही थी पूरे देश में और लगभग हर सीट को लोग। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे इंडिया न्यूज।